वेलकम टू माय फ्रेंड्स। आप सभी का मेरे चैनल पे बहुत बहुत स्वागत है। आज मैं आपके लिए संविधान की एक महत्वपूर्ण अवधारणा को लेकर आई हूँ जो आने वाले प्रत्येक एग्ज़ाम के लिए इम्पोर्टेंट है। आइए मैं समझाती हूँ थोड़ा आपको। आप लोग समझने की कोशिश कीजिएगा कि ये अवधारणा बहुत इम्पोर्टेंट है। डोंट मिस एनी टॉपिक। किसी भी तथ्य को आप लोग नज़रअंदाज ना करें, ये आपके लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट हो सकता है। आइए चलते देखते हैं मौलिक अधिकार की अवधारणा। आप सभी को पता है कि आपके मौलिक अधिकार क्या है? नहीं पता है, फिर भी मैं बताऊंगी कि ये मौलिक अधिकार संविधान में हम लोगों को भाग 3 में उपलब्ध है। हमारे मौलिक अधिकार हैं जो हमें संविधान के द्वारा दिए गए हैं। इनका हनन कोई नहीं कर सकता। आइए उन मौलिक अधिकारों के बारे में आपको बताते हैं। मौलिक अधिकार वे अधिकार हैं जो देश के संविधान में दिए गए होते हैं। ये अधिकार नागरिकों को व्यक्तिगत स्वतंत्रता और गरिमा सुनिश्चित कराते हैं। मौलिक अधिकारों का मकसद समाज में समानता लाना और सामाजिक न्याय सुनिश्चित करना है। मौलिक अधिकार जो हैं वे अधिकार हैं जो देश के संविधान में दिए गए होते हैं। ये अधिकार नागरिकों को व्यक्तिगत स्वतंत्रता और गरिमा सुनिश्चित करते हैं। मतलब कि आपकी फ्रीडम है, आपका सम्मान है, ये सब सुनिश्चित करते हैं कौन? हमारे जो मौलिक अधिकार हैं। ठीक है, नेक्स्ट अगर हम बात करें तो भारतीय संविधान के भाग 3 में अनुच्छेद 12 से 35 तक मौलिक अधिकारों का वर्णन है। इन अधिकारों को 6 श्रेणियों में बांटा गया है। जो हमारे मौलिक अधिकार हैं इनका भी एक रूल रेगुलेशन है कि संविधान के किस भाग में कितने अनुच्छेद से कितने अनुच्छेद तक इनको रखा गया है। तो आपकी जानकारी के लिए बता दें कि भाग 3 में अनुच्छेद 12 से 35 तक मौलिक अधिकारों का वर्णन है। इन अधिकारों को 6 श्रेणियों में बांटा गया है। ठीक है, क्लियर? आगे चलते हैं। सबसे पहला हमारा है समानता का अधिकार। इसके बाद है स्वतंत्रता का अधिकार। उसके बाद है शोषण के खिलाफ अधिकार। उसके बाद हमारा आता है धार्मिक आज़ादी का अधिकार। इसके बाद हमारा आता है सांस्कृतिक और शिक्षा से जुड़े अधिकार। फिर आता है संवैधानिक उपचारों का अधिकार। क्लियर फ्रेंड्स? तो ये हमारे जो मौलिक अधिकार हैं 6 श्रेणियों में विभाजित हैं और इनको हमें बहुत ही गहनता के साथ इनका अध्ययन करना है ताकि आने वाले एग्ज़ाम में हमको सफलता मिल सके। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। कुछ महत्वपूर्ण तथ्य एक बातें हैं, मौलिक अधिकारों से जुड़ी कुछ खास और बातें हैं जो मैं आपके सामने शेयर करना चाहती हूँ कि मौलिक अधिकारों में राज्य का दखल नहीं होता है। ठीक है, फिर अगला है संविधान में संशोधन के जरिए ही इनमें बदलाव किया जा सकता है। ठीक है, राज्य दखल नहीं करेगा और इसमें संशोधन जो होगा वो संविधान में संशोधन होगा तभी इसमें बदलाव किया जा सकता है, अन्यथा कोई इसमें बदलाव नहीं कर सकता। अगला है मौलिक अधिकारों का उल्लंघन नहीं किया जा सकता। कोई भी आपके मौलिक अधिकारों का हनन नहीं कर सकता और ना तो कोई आपसे आपका मौलिक अधिकार छीन सकता है। अगला है मौलिक अधिकारों के परिवर्तन के लिए संवैधानिक उपचारों का अधिकार। मतलब आपके जो मौलिक अधिकार हैं उसके लिए परिवर्तन के लिए संवैधानिक उपचारों का भी एक अधिकार दिया गया है। यानी कि आपके जो मौलिक अधिकार हैं वो आपके लिए स्वतंत्रता, शिक्षा, समानता, स्वतंत्रता, शोषण के खिलाफ, धर्म के संबंधी सभी तरीके के आपको अधिकार प्रदान करता है। इसलिए संविधान एक ऐसा पावर है हम लोगों की जो हम लोगों को रूल रेगुलेशन के थ्रू चलना सिखाता है आगे। और आपको बताएंगे, आगे जुड़े रहने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन प्रेस कीजिए ताकि आने वाले वीडियो आपको सबसे पहले मिले, जिससे कि आपका भी कोई भी